अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसनैन वेरीफिकेशन से सुहेल बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये आज हमारे पास एक मोबाइल है इन्फिनिक्स। ये मोबाइल ऑन है, ठीक है। इसमें मसला कोई भी नहीं है, ये मोबाइल ठीक ठाक है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ कि बड़े मोबाइलों को, डेड मोबाइल जो होते हैं, बड़े मोबाइल रिपेयर कहाँ से करें, किस तरह से शुरू करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए डेड मोबाइल में, ताकि आपको फॉल्ट का पता लग सके, ठीक है। तो अभी ये मोबाइल हमारे पास ऑन है, तो ये मैं ऑन मोबाइल पे भी आपको चेक करवाऊँगा और डेड मोबाइल के ऊपर भी आपको मैं चेक करवाऊँगा कि इनको किस तरह चेक करते हैं और क्या-क्या चीज़ें चेक करती होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आईसीयू पे काम करना होता है, ठीक है। मैं आपको सारा अभी वीडियो में समझा दूँगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये मोबाइल है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके बैटरी टर्मिनल की तरफ, ठीक है। मोबाइल को माइक्रोस्कोप में सेट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने बैटरी टर्मिनल की तरफ आना है, ठीक है। वहाँ पे आपने इसकी रीडिंग लेनी है। मीटर को आप बीप बजर मोड पे सेट करना है। सेट करेंगे, आपने बैटरी टर्मिनल की यहाँ पे रीडिंग लेनी है, ठीक है। इधर भी रीडिंग सही है, इधर भी लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने आईडी की लाइन पे आपने रीडिंग लेनी है, ठीक है। आईडी की लाइन और थर्मिस्टर की लाइन, ये दोनों लाइनें आपकी ठीक होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप मोबाइल और स्पेक्सर लगाते हैं और पावर बटन दबाते हैं, कोई रीडिंग नहीं लेता है, तो सबसे पहले आपने इसकी आईडी की लाइन और ये थर्मिस्टर की लाइन दोनों चेक करनी है, ठीक है। ये लाइनें ओके होने हो तो उसके बाद आपने चेक करना है इसके पावर बटन, ठीक है। पावर बटन फिर आपने चेक करना है, पावर बटन भी अगर ओके है, ठीक है, और रीडिंग आ रही है, लेकिन रीडिंग आने के साथ आपने पावर बटन पे वोल्ट भी चेक करने होंगे, ठीक है। अगर वोल्ट वहाँ आना ज़रूरी है, ठीक है। पावर बटन पे अगर वोल्ट नहीं आ रहे तो उसके बाद आपने सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आके इसकी जीआर लेनी है, यहाँ पे इन पॉइंटों पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रीडिंग लेते हैं, यहाँ पे 400 रीडिंग आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है और ये इस पॉइंट पे भी आ रही है, ठीक है। इन पांचों साइडों पे बीप नहीं आनी चाहिए। अगर इन पॉइंटों पे बीप आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी पावर ऐसे ख़राब है, ठीक है। अंदर से कोई ना कोई चीज़ शार्ट है। इस पे अगर रीडिंग आ रही है, ठीक है, रीडिंग आ रही है, ठीक है। रीडिंग आने के बाद मतलब ये है कि आपकी पावर ऐसी की तरफ से कोई मसला नहीं है, ठीक है। रीडिंग लेके उसके बाद आपने यहाँ पे इन वोल्ट चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आना है आपने इस कॉइल की तरफ। कॉइल में अगर ये देखें, एक तरफ रीडिंग आ रही है 400, दूसरी तरफ भी आ रही है 400, ठीक है। एक तरफ जो रीडिंग आएगी वही रीडिंग दूसरी तरफ आनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग एक तरफ रीडिंग आ रही है कॉइल के एक सिरे पे, दूसरे सिरे पे बीप आ रही है, ठीक है, या दोनों सिरों पे बीप आ रही है, तो आपने क्या करना है, कॉइल को उठाना है। कॉइल उतार के आपने कॉइल के नीचे जो बोर्ड है, ठीक है, उसके इस सिरे पे चेक करना है। अगर इस सिरे पे बीप आ रही है तो मतलब आपकी पावर ऐसी ख़राब है। अगर इस सिरे पे बीप आ रही है तो मतलब आपकी सीपीयू सेकेंडरी लाइन में कोई ना कोई शॉर्ट है, ठीक है। इसी तरह कोई भी कॉइल आपको शॉर्ट नज़र आती है, दोनों तरफ बीप नज़र आती है, ठीक है, बीप दिखाई देती है, समझ आती है, तो आप उस कॉइल को उतार के नीचे चेक करें, उसके इस पॉइंट पे चेक करें, पावर ऐसी वाली साइड पे। अगर पावर ऐसी वाली साइड पे बीप आ रही है तो मतलब आपकी पावर सेक्शन ओके। अगर दूसरी तरफ बीप आ रही है तो इसका मतलब आपके सीपीयू की तरफ कोई ना कोई सेकेंडरी लाइन में शॉर्टेज है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ बीप आती है तो आपने क्या करना है, सीपीयू की तरफ आना है। सीपीयू पे ये जितने भी ये कंपोनेंट्स लगे हैं बाहर, इन सब को चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये ठीक है, इनको चेक करना है। चेक करके आपको इनमें से कोई भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट नज़र आता है, अगर शॉर्ट नज़र आता है तो आपने पावर सीपीयू को उठाना है, सीपीयू उतार के चेक करना है उस रजिस्टर उस कैपेसिटर को, ठीक है, कि उस पे अभी शॉर्टेज है कि नहीं है। अगर सीपीयू उतारने के बाद आपका वो शॉर्टेज का मसला हल होता है तो आपने क्या करना है, सीपीयू को चेंज कर देना है, ठीक है। सीपीयू चेंज करने के बाद वहाँ पे रीडिंग आती है तो मतलब आपका मसला हल हो गया। मसला आपके सीपीयू के अंदर था, ठीक है, सीपीयू शॉर्ट था, सीपीयू को उतार के चेंज करिए। चेंज करने के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। जब तक आपके ये इन कैपेसिटरों पे रीडिंग, इन कॉइलों पे रीडिंग और इनके इन वोल्ट और आउट वोल्ट जब तक नहीं क्लियर होंगे, आपका मोबाइल बूट नहीं करेगा, ठीक है। किसी किसी का बूट नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपने सबसे पहले आईडी की लाइन चेक करना, फिर पावर बटन चेक करना, अगर कोई भी रीडिंग नहीं लेगा, फिर पावर आईसी के पास ये जो कंपोनेंट्स लगे इनकी रीडिंग लेनी है, ठीक है, जीआर लेनी है। उसके बाद इनकी रीडिंग लेनी है। रीडिंग अगर सबकी ओके है, ओके होने के बाद इनके वी बैट वोल्ट लेने हैं, ठीक है। वी बैट वोल्ट सारे लेने हैं। लेने के बाद अगर सारे चीज़ें क्लियर की, उसके बाद आपने चेक किया कि कोयल कुछ शार्ट आ रही है सेकेंडरी लाइन में, वो कोयल उतार के आपने सेकेंडरी लाइन में चेक की तो वो शार्टेज है। तो सीपीयू की तरफ जाके आपने यहाँ पे कोई कैपेसिटर शार्ट नज़र आया आपको
ठीक है। वो CPU उतार के आपने चेंज कर दिया, वो कैपेसिटर क्लियर हो गया, उसके बाद आप मोबाइल ऑन करें, इंशाल्लाह आपका जो मसला होगा शार्टेज का, वो शार्टेज क्लियर हो जाएगी, वो मोबाइल आपका बूट करने शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये जो कैपेसिटर पे हम वोल्ट चेक करते हैं, मैं अभी ये रीडिंग की बात होगी। ठीक है। अब इसके बाद इन पे वोल्ट चेक करने हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करना है, पावर सप्लाई को हमने 4.2 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। ठीक है। 4.2 वोल्ट पे ही सेट करें, ना कि आप इससे ऊपर करें, क्योंकि इनकी सेकेंडरी लाइन की जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं वो डैमेज हो जाती है। ठीक है। इसलिए आपने पावर सप्लाई को, अगर आपके पास सुकून 3005 डी वाली पावर सप्लाई है तो उसको आपने 4.2 वोल्ट पे सेट करना है, इससे ज़्यादा ना करें। ठीक है। इससे आपकी जो छोटी लाइनें होती हैं, बारीक लाइनें, वो आपकी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या नाम है, पावर सप्लाई सिर्फ इसके साथ कनेक्ट की है। ठीक है। बैटरी या कुछ भी, मोबाइल को ऑन नहीं किया है। ठीक है। कनेक्ट की है, उसके बाद आपने ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इन पे वोल्ट लेने हैं। वी बैट हमारा है इसके अंदर, यानी 4.2 वोल्ट पे हमने इसको सेट किया है पावर सप्लाई को। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट ओ सॉरी दोस्तों, इसको वोल्ट पे सेट करना है, मीटर को वोल्टेज पे सेट किया है। ठीक है। वोल्टेज पे सेट करने के बाद आपने इस पे ये देखें 4.2 वोल्ट आ रहे हैं। हमने पावर सप्लाई को 4.2 वोल्ट पे सेट किया, तो यहाँ पे भी 4.2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है। इसी तरह आपने इन सब पे देखनी है, ये स्टेबल होनी चाहिए 4.2। ठीक है। फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, ना ऊपर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास इस जगह पे क्या नाम है, इन इन इनपुट पे वोल्टेज 4.2, कभी 3.7, कभी 4, कभी 4.1, इस तरह ऊपर नीचे वोल्ट हो रहे हैं, मतलब आपके VPH के सेक्शन में ना कोई चीज़ शॉर्ट है। ठीक है। अगर एक जगह पे ये रीडिंग खड़ी रहती है, मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं इस पे चेक कर रहा हूँ, ये एक जगह पे है 4.2 वोल्ट एक जगह पे ही है, यानी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो मतलब आपका VPH सही बन रहा है। ठीक है। पावर IC को आपकी वी बैट सही मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह नीचे वाले कैपेसिटर पे भी चेक करना है, इस पे भी चेक करना है, इस पे भी चेक करना है और इस पे भी चेक करना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें ओके होगी। उसके बाद अब आती है कोयलों की बारी। कोयलों पे हमें जो बक कोयले हैं, इन पे हमें जो वोल्ट मिलते हैं 0.8 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, इसी तरह 1.8 वोल्ट, इसी तरह ये सारी चीज़ें CPU के लिए वोल्टेज होती हैं। ठीक है। वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसके लिए मोबाइल को मुझे ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। ये मोबाइल मैंने ऑन कर दिया। ठीक है। मोबाइल ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं इस कोयल पे, ये देखें यहाँ पे 2 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है। ये हमारे CPU के लिए 2 वोल्ट की लाइन ये जा रही है, और जो वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं वही वोल्ट उसके दूसरे हिस्से पे आने चाहिए। ठीक है। अगर इस जगह पे आपको 2 वोल्ट आ रहे हैं और इस जगह पे 2 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी कोयल ओपन हो चुकी है। ठीक है। इसको चेंज कर दें आप। इसी तरह आप इस पे आते हैं, ये देखें 0.8 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे भी देखें 0.8 वोल्ट, सेम रेटिंग सेम वोल्टेज आ रहा है। ठीक है। सेम आने चाहिए दोनों तरफ। इसी के साथ साथ आपने इसको चेक करना है 0.6 यानी 0.7 वोल्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है। इसके साथ अब दूसरे सिरे पे हम जब चेक करते हैं इसको, दूसरे सिरे पे इस पे भी हमें देखें उतने ही आ रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ इस पे चेक करें 0.8, तो इस पे भी हमें 0.8 आएंगे, देख सकते हैं 0.8। इधर इस कोयल पे आपकी रेटिंग नहीं आएगी। ठीक है। ये जो कोयल है ना, ये आपकी सिम के लिए, इस पे रेटिंग नहीं आएगी, तो इसका मतलब आप परेशान नहीं होना, ये ना समझिए कि ये कोयल ख़राब है। ठीक है। इस कोयल पे रेटिंग उस वक्त आएगी जब आप मोबाइल के अंदर सिम डालोगे। ठीक है। सिम डालेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज है ना, ये बनाएगी, ये सिम के लिए बनाती है। ठीक है। सिम डालेंगे तो यहाँ पे ये वोल्टेज शो करेगा, वरना यहाँ पे ये वोल्टेज शो नहीं करता। ठीक है। तो अभी ये जो कैपेसिटरों पे हमारे 4.2 वोल्ट आ रहे हैं, ये हमारा इनपुट यानी इन वोल्टेज जो पावर IC को वोल्ट इन हो रहे होते हैं ना, वो इन कैपेसिटरों पे आपने चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज सही आ रहे हैं, ये इन पे ये देखें 4.2 यानी अभी 3.7 वोल्ट आ रहे हैं इस पे। ठीक है। एक मिनट मोबाइल ऑन करते हैं। ये देखें 4.2 वोल्ट यहाँ पे अभी आ रहे हैं। ये वोल्टेज पावर IC को इन हो रहे हैं। ठीक है। इसको इन वोल्ट कहते हैं। ठीक है। इन वोल्ट इसको कहते हैं। ये 5 कैपेसिटरों के इन साइडों पे जब चेक करेंगे। ठीक है। तो ये जो आउट वोल्ट जो कहते हैं, पावर IC जो निकलने वाले वोल्ट होते हैं, वो इन कोयलों पे आपने चेक करने होते हैं। जैसे ये देखें
आउटपुट पे जो कहते हैं, ये देखें यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं, इसको आउटपुट कहते हैं। जो वोल्ट निकल रहे हैं पावर आईसी से, जो वोल्ट निकल के सीपीयू की तरफ जा रहे हैं, वो इन कोयलों पे आपने चेक करना होता है, ठीक है। कैपेसिटरों पे आपने इन वोल्ट चेक करने और आउट वोल्ट आपने ये कोयलों पे चेक करने, ठीक है। ये बात होगी। अब उसके बाद आती है, उसके बाद हम बात करते हैं ये लूप आईसी के बारे में, ठीक है दोस्तों। लूप आईसी के लिए हम दोबारा ये क्या नाम है, इसको हम कनेक्ट करते हैं, क्या नाम है, बैटरी को कनेक्ट करने के बाद मोबाइल को हम करते हैं ऑन, ठीक है। करने के बाद आपने लूप आईसी पे क्या काम करना है, उसके प्लस माइनस वोल्ट क्या करने होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस वोल्ट, ये देखें ये हमारा प्लस प्लान है, यहाँ पे हमें ये वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक मिनट सेट मैं ऑन करता हूँ। वोल्टेज चेक करते हुए ये ध्यान रखना कि कोई ये मीटर के प्रोब कहीं और टच ना होता, कि नहीं तो आप मोबाइल शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। ये हमारे 2 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, ये हमारे ठीक है इसको। और दूसरी बात, यहाँ पे ये कोयल है, कोयल पे भी आपने वोल्टेज चेक करने हैं, 3.7 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी आ रहे हैं, अगर इस सिरे पे 3.7 वोल्ट आ रहे हैं तो उसके अगले सिरे पे भी 3.7 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। ये वीपीएच पावर कोयल से होके इसको लूप आईसी को मिल रहे होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाता हूँ उस पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी साइड पे हम चेक कर रहे हैं, दूसरी साइड पे भी सेम वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे आपके 3.7 या 4 वोल्ट इस कोयल के इस सिरे पे आ रहे हैं, दूसरी साइड पे 0 मिली वोल्ट या 1 वोल्ट इस तरह कुछ आ रहे हैं, तो मतलब आपकी कोयल भी ओपन हो चुकी है। कोयल आपने वहीं से उतारनी है जो लूप आईसी के पास लगी होगी दूसरे बोर्ड से, ठीक है। कोई और कोयल नहीं लगाना है, ठीक है। ये होगी। अब इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बनाई हुई, उस पर मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। बाकी की चीज़ें मैं आपको उस पर चेक करवाता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये लूप आईसी की मैंने मुकम्मल डायग्राम बनाई हुई है। तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारी लूप आईसी लगी हुई है, इसके ऊपर टोटल 15 पिन होते हैं, ठीक है। जिनमें से ऊपर वाला सिरा, ठीक है, ये मैं इसको लगाता हूँ, साथ में बोर्ड पे भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये लूप आईसी लगी हुई है, साथ कोयल लगी हुई है, ये ऊपर नीचे कैपेसिटर वगैरह लगे हैं और रजिस्टर भी लगी हुई है, ठीक है। अब करना क्या आपने, ये हमारी लूप आईसी, ये जो पहला पॉइंट हमारा वोल्टेज का सीपीयू के तरफ से जो हमें 1.8 वोल्ट आते हैं, ये हमारे सीधा सीपीयू से 1.8 वोल्ट लूप आईसी को मिलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें 1.8 वोल्ट मिल रहा है, लूप आईसी उतार के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंटों पे ये लूप आईसी है, इसको आपने उतारना है। उतार के ऊपर वाले पहले 2 पॉइंट है वो हमें मिल रहे होते हैं सीपीयू से 1.8 वोल्ट, ठीक है। वहाँ पे आपने चेक करना है 1.8 वोल्ट। इस सिरे पे अगर 1.8 वोल्ट आ रहे हैं सीपीयू से, तो मतलब आपके सीपीयू से यहाँ इसको 1.8 वोल्ट मिल रहे हैं, सीपीयू से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। सीपीयू की तरफ से नीचे वाला पॉइंट भी इसी तरह आपका 1.8 वोल्ट का है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे 1.8 वोल्ट नहीं मिल रहे, तो मतलब आपके सीपीयू की तरफ से, सीपीयू से इसको 1.8 वोल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंटों पे अगर वोल्ट मिल रहे हैं, तो मतलब आपका सीपीयू की तरफ से मसला हो के मसला आपके लूप आईसी की तरफ से है। अब लूप आईसी का मसला क्या आता है, अगर मोबाइल के अंदर लाइट आ रही है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर आपने क्या काम करना है, उस मसले में आपने लूप आईसी के ऊपर काम करना है, ठीक है, ना कि आपने लाइट आईसी पे। अगर आपके मोबाइल के अंदर ना लाइट आ रही है, ना डिस्प्ले आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, मोबाइल ऑन हो रहा है, ना डिस्प्ले आ रहा है, ना लाइट आ रहा है, उस सूरत में भी आपने लूप आईसी के ऊपर काम करना है। लूप आईसी के ऊपर काम किस तरह करना है, प्लस माइनस इसके वोल्ट चेक करने हैं, ठीक है। प्लस माइनस वोल्ट, 5 वोल्ट का कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ठीक है। ये प्लस माइनस वोल्ट, ठीक है, ऊपर वाले सिरे, ठीक है।
यहाँ पे आपने प्लस ऊपर पहले से दूसरा वाला सिरा जो है, ठीक है, ये हमारा माइनस वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके सिरे पे एक कैपेसिटर लगा होता है, एक सिरे इसका ग्राउंड होता है, दूसरे सिरे पे 5 वोल्ट या जितने भी वोल्ट आते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 वोल्ट यहाँ पे आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसका आता है ये और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये और ये वाले पॉइंट, ये दरमियान वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला ग्राउंड है इसका, ठीक है, ये GND लिखा हुआ है, ये ग्राउंड है। ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के साथ एक रजिस्टर जुड़ी होती है, ठीक है, ठीक है, इन रजिस्टरों पे जुड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है ये दरमियान वाले पॉइंट, ये हमारे होते हैं जी, ये भी 1.8 वोल्ट की लाइन होती है, ठीक है। ये दो पॉइंट भी 1.8 वोल्ट की लाइन होती है, और इसके साथ ये वाला जो 2 पॉइंट यहाँ पे VBAT लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 VBAT की लाइन है, ये 2, ठीक है, ये 2 1.8 वोल्ट की लाइन ये दिखा हुआ है, और ये 2 जो है ना, ये VBAT की लाइन है। लूप IC को मतलब हमारा VBAT भी मिलना चाहिए, ठीक है, लूप IC को। उसके बाद नीचे ये ग्राउंड है, और ये जो 2 पॉइंट यहाँ से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से मैंने लकीर खींच के यहाँ लाया है, ये इन 2 पॉइंटों के साथ एक कोयल लगी होती है। ये कैपेसिटर नहीं, ये कोयल है, ठीक है दोस्तों, ये कोयल है, ठीक है, ये कोयल लगी हुई है। इसको इधर मिल रहा होता है, यानी 3.7 वोल्ट, जितने भी वोल्ट मिल रहे होते हैं इसको, इस सिरे पे उतने वोल्ट आएंगे, इससे अगले सिरे पे भी उतने ही वोल्ट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.7 वोल्ट, ठीक है, 3.7 वोल्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और अगले सिरे पे भी 3.7 वोल्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इतने ही वोल्ट, यानी 3.8 वोल्ट, 4 वोल्ट, जितने भी कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये आता है इसका कैपेसिटर, एक ही है, ये इसका माइनस प्लस वाला पॉइंट है, ठीक है। आपने लूप IC उतारने से पहले सबसे पहले इसका ये माइनस और प्लस, ठीक है, प्लस और माइनस वोल्ट चेक करने हैं, 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट या जितने भी वोल्ट आते हैं, प्लस माइनस वोल्ट चेक करने हैं, ठीक है। वोल्ट चेक करने के बाद आपने इनकी GR भी लेनी है कि कोई कैपेसिटर आपस में बीप तो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर तो दोनों तरफ से बीप नहीं कर रहे, एक तरफ रेटिंग आ रही है, दूसरी तरफ बीप कर रहा है, और प्लस माइनस वोल्ट नहीं बन रहे हैं, तो आप लूप IC उतार के लूप IC चेंज कर देंगे। उसके बाद दोबारा चेक करें, प्लस माइनस वोल्ट अगर बन गए तो समझे आपका मसला हल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने VBAT चेक करना है। VBAT इसके लिए ज़रूरी है। VBAT अगर इसको नहीं मिलेगा लूप IC को, तो ये लूप IC ऑन नहीं होगी, ठीक है। लूप IC के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने ये लूप IC के मैंने डायग्राम बनाई है, ठीक है। ये कुछ दोस्त मेरे रिपेयरिंग वाले फंसे हुए थे, उनके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह ये लूप IC आपके काम करती है, ठीक है। चलें, अगर उसके बाद अगर आपके प्लस माइनस वोल्ट नहीं बनते हैं तो फिर आप लूप IC चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करके आप प्लस माइनस वोल्ट चेक कर सकते हैं, अगर बन गए तो आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। VBAT भी इसका चेक करना है, ठीक है। अब लूप IC के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर लूप IC आपके ठीक है, प्लस माइनस वोल्ट भी बन रहे हैं, सब कुछ ओके, उसके बावजूद आपका मोबाइल जो है वो लाइट नहीं दे रहा, डिस्प्ले नहीं दे रहा, उसका जो मसला होगा ना, वो अगर आपका रजिस्टर नहीं लगी होगी, ये मसला तब भी आएगा, ठीक है, अगर रजिस्टर नहीं लगी होगी। लूप IC के लिए रजिस्टर का होना ज़रूरी है, रजिस्टर का, ठीक है। ये नहीं होगी आपकी, बेशक सारी चीज़ें क्लियर हों, सारी चीज़ें मुकम्मल रेडी हैं, यानी 1.8 वोल्ट भी आ रहा है CPU से, 5 वोल्ट प्लस माइनस वोल्ट भी सही है, कोयल पे भी आपके वोल्टेज आ रहे हैं, सारा कुछ VBAT भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन जब आपकी रजिस्टर यहाँ पे नहीं लगी होगी ना, ये रिमूव हुई होगी, तब भी आपका मोबाइल की ना डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये रजिस्टर का होना इसके लिए ज़रूरी है, अगर लूप IC के लिए, ठीक है, ये रजिस्टर का होना ज़रूरी है। अगर ये कैपेसिटर टूट जाता है, ठीक है, और ये प्लस माइनस के दोनों कैपेसिटर अगर वाटर डैमेज की वजह से ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इनको हटाने से कोई मसला नहीं होगा। रजिस्टर नहीं होगी तो आपका मसला हल नहीं होगा, ठीक है, रजिस्टर का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो रजिस्टर के बाद जो चीज़ होना ज़रूरी है ना, वो है ये कोयल, ठीक है। अगर कोयल नहीं होगी, बेशक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोयल अब जब तक नहीं होगी तब तक आपका मसला हल नहीं होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें होगी। उसके बाद है VBAT। अगर VBAT नहीं मिलेगा लूप IC को, बेशक सारी चीज़ें क्लियर हैं, लूप IC को VBAT नहीं मिलेगा तब तक ये आपकी लूप IC ऑन नहीं होगी, ठीक है। ये 3 चीज़ों का इसके लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो आपका मोबाइल ना लाइट देगा ना डिस्प्ले देगा, ठीक है।
अगर ये मसला है आपके पास, अगर आपके पास लाइट आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, जब तक ये 3 चीज़ें नहीं क्लियर होंगी उस वक्त तक आपका मोबाइल का डिस्प्ले नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो